शिक्षकों का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। सिंगोड़ी अटेंडेंस के विरोध में सिंगोड़ी संकुल शिक्षक परिवार संघ ने मुख्यमंत्री के नाम संकुल प्राचार्य को ज्ञापन दिया। इस दौरान सैकड़ों शिक्षक शिक्षिकाएं शामिल रही। शनिवार को शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिंगोड़ी के परिसर में सैकड़ों शासकीय शिक्षक शिक्षिकाओं ने स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा ई अटेंडेंस को प्रारंभ करने का विरोध किया है। मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के प्रांतीय उपाध्यक्ष सफीक मंसूरी ने शासन के इस निर्णय को अव्यावहारिक और अमानवीय बताया और कहा कि है शिक्षक जैसे पवित्र कार्य करने वालों के लिए अपमानजनक व्यवस्था है। वहीं वरिष्ठ शिक्षक संजय सिन्हा ने बताया कि यह व्यवस्था मोबाइल पर आधारित है। संकुल सिंगोड़ी के अंतर्गत दूरदराज गांव में स्कूल है, जिससे हमेशा नेटवर्क एवं तकनीकी तथा मानवीय समस्या रहती है, जिससे ई अटेंडेंस में दिक्कत होगी। वहीं कर्मचारी संघ ब्लॉक अध्यक्षों एस बड़कड़े ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इस व्यवस्था गलत बताकर बंद कर दिया था। दोबारा इस व्यवस्था को शुरू नहीं करने का आश्वासन भी दिया था। वहीं सभी शिक्षकों ने आगे कहा कि वर्तमान में इस ई अटेंडेंस के विरोध में संपूर्ण शिक्षक नाराज है और प्रदेश में जिला स्तरीय एवं ब्लॉक स्तरीय आंदोलन की भूमिका बना रहे हैं। अगर संकुल स्तर में आंदोलन होता है तो इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी लोक शिक्षण आयुक्त की होगी। मध्य प्रदेश शासन ने शिक्षकों पर भरोसा नहीं रख पाया है, जबकि हमारा शिक्षक समाज बहुत ईमानदारी से, लगन से और समय से काम करता है। और ई अटेंडेंस का हम विरोध इसलिए कर रहे हैं कि ई अटेंडेंस जो है वह ग्रामीण क्षेत्रों में इसका कवरेज भी नहीं मिल पाता है। कभी कभी 3-4 दिन बिजलियाँ बंद रहती हैं, मोबाइल चार्ज हो नहीं पाते हैं और सीधा मध्य प्रदेश शासन ने इसे ट्रेजरी से जोड़ दिया है, क्योंकि ये अटेंडेंस से ही ट्रेजरी का जो पेमेंट मिल पाएगा, ये सरासर गलत है। इससे शिक्षकों को बहुत नुकसान होगा। शिक्षक काम करते ये जो आंदोलन चल रहा है आपका किस संगठन के बैनर पर चल रहा है? ये संयुक्त संगठन है, सभी मध्य प्रदेश शिक्षक संघ भी है, उसमें सभी संगठन के संयुक्त आंदोलन है ये, और ये जारी रहेगा। आपको सुना ओमकार बड़कड़े, प्रचार ठामी हिला। समूचा जो शिक्षा विभाग है वो अपने कर्तव्यों का बिल्कुल निष्ठापूर्वक पालन कर रहा है। सरकार ने जो ई अटेंडेंस लगाने के लिए है, हमारा बस इतना ही करना है। सरकार के आपके माध्यम से हम बात पहुंचाना चाह रहे हैं कि ई अटेंडेंस जो है वो उसमें लगाने में हमको शिक्षा विभाग को कोई आपत्ति नहीं। हमारी डिमांड बस इतनी सी है कि ई अटेंडेंस जो शिक्षा विभाग को आपने दी है वो अन्य विभाग में भी लागू होनी चाहिए। हम अपने कर्तव्यों का पालन बिल्कुल समूचा कर रहे हैं। इस तारतम्य में ई अटेंडेंस के विरोध में हम माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन के नामे संकुल प्राचार्य सिंगोड़ी को एक ज्ञापन सौंप रहे हैं और उस ज्ञापन में हमने यही डिमांड की है कि हम पुरजोर ई अटेंडेंस का विरोध करना चाह रहे हैं। ग्रामीण अंचलों में बहुत सारी शालाएं हैं, वहां पर मोबाइल कवरेज नहीं मिलता है, इसलिए हम ये चाहते हैं कि यदि ई अटेंडेंस लागू करना चाहते हैं तो उसको समस्त विभागों में लागू करा जाए, अन्यथा शिक्षा विभाग इसका पुरजोर समर्थन नहीं करता है और इसका विरोध करता है। अगला कदम क्या होगा? अगला कदम ये होगा कि इस प्रकार की डिमांड अगर लागू नहीं होगी तो हम आए दिन संकुल में जाकर दूसरे विभागों से भी संपर्क करते हुए इसका तालाबंदी का काम करेंगे और अपनी डिमांड जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से सरकार तक पहुँचाएंगे। क्या नाम सर आप? संजय सिन्हा। मुख्यमंत्री महोदय के नाम हम ज्ञापन सौंप रहे हैं। मैं इसका संक्षिप्त रूप आपके सामने रख रही हूँ। महोदय जी, चूँकि यह व्यवस्था मोबाइल पर आधारित है, संकुल सिंगोड़ी के अंतर्गत दूर दराज गाँव में स्कूल है, जिससे हमेशा नेटवर्क एवं तकनीकी तथा मानवीय समस्याएं रहती हैं, जिससे ई अटेंडेंस में दिक्कत होगी। चूँकि शिक्षक हमेशा भौतिक रूप से अपनी अपनी संस्था में रहते हैं, वहीं उसकी उपस्थिति मानी जाती है। अगर हम वास्तव में शिक्षा को प्रभावी बनाना चाहते हैं तो विश्वास और सम्मान का रिश्ता बनाए रखना होगा। वरिष्ठ कार्यालय द्वारा शिक्षक की निगरानी अवश्य हो, परंतु उसकी मानवीय गरिमा हमेशा बनी रहे। संकुल के सभी शिक्षक इसका विरोध करते हैं। आपकी ओर ज्ञापन प्रस्तुत है।